हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर एक और नया मॉडल पेपर हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडल पेपर रहने वाला है बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उन सभी के लिए, जिनका एग्ज़ाम कल होने वाला है, सामान्य हिंदी का पेपर। तो इस वीडियो के अंदर देख लेना क्या कुछ आपके पेपर के अंदर आने वाला है। आप सबकी ज़िद के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है, ये पेपर बनाया गया है, क्योंकि अगर आप मानकर चले तो सामान्य हिंदी का पेपर कहीं पर भी आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। मॉडल पेपर की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सामान्य हिंदी के अंदर मुहावरे, लोकोक्तियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा ली जाती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस मॉडल पेपर को एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, लेकिन पूरे तरीके से आश्रित इस मॉडल पेपर के ऊपर आप नहीं रहिएगा, क्योंकि आपकी ज़िद के ऊपर हमने मॉडल पेपर बनाया है। बाकी हम मॉडल पेपर बनाते भी नहीं। तो बीए बीएससी बीकॉम जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, सामान्य हिंदी का 80 नंबर आपके 100 में से जो टारगेट हमारा होता है केवल यही होता है, लेकिन आपकी ज़िद के ऊपर ये पेपर बनाया है। तो देखो, बाबा बजरंगबली का नाम लेके हमने पेपर बनाया है। आप भी एक प्यारा सा कमेंट बाबा बजरंगबली के नाम कर दीजिएगा। देख लीजिएगा आपके पेपर के अंदर क्या कुछ आने वाला है। 1 वीक को साइड में छोड़ दीजिएगा। अगर आपको हमारे मॉडल पेपर के ऊपर विश्वास है या फिर इस मॉडल पेपर से कुछ आने वाला है, तो 1 वीक की आपको इसमें ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने मोबाइल या फिर जो प्रीवियस ईयर की कक्षाएं हैं, जैसे 12वीं की या फिर 11th की जो कक्षाएं हैं, 10th की कक्षाएं हैं, उन्हीं के माध्यम से अगर उन्हीं वहां पर 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर आपकी हिंदी बढ़िया रही है, हिंदी में पकड़ बढ़िया रही है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही सामान्य हिंदी के पेपर में कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 1 वीक को साइड में छोड़ दीजिएगा। चाहे बस जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उन्हें एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। 80 से 90% आपके आसानी से आ जाएंगे। अब चलिए पेपर की तरफ चल लेते हैं, क्या कुछ आपके पेपर के अंदर आने वाला है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये मॉडल पेपर हमने बनाया है, इसके अंदर क्या कुछ आने वाला है। वैसे मैंने एक वीडियो विस्तार से भी बनाई है कि आपके जो सामान्य हिंदी का पेपर है क्या कुछ उसके अंदर आता है, किस प्रकार आता है, उसी प्रकार इस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया। जैसे सामान्य हिंदी का फर्स्ट ईयर का पेपर जो कल होने वाला है, उसके अंदर जो पहली इकाई है वो है गंध्यास भाग की। 12वीं के अंदर जो गंध्यास आपने पढ़े हैं उसी हिसाब से इसके अंदर आने वाले हैं। अगर गंध्यास आप पढ़ सकते हैं तो गंध्यास जो मुख्य है वो पढ़ लीजिएगा। 2-4 पढ़े होंगे तो आप यहाँ से कर आ सकते हैं। गंध्यास का हम कुछ कह नहीं सकते कि आपके क्या कुछ आ सकता है। ये है इकाई फर्स्ट। इसी प्रकार जो इकाई सेकंड है वो है पंद्यास। इसके अंदर भी हम ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, पंद्यास का भी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो कुछ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी इकाई के अंदर जैसे पलवन हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, वर्तनी हो गई और वाक्य शुद्धिकरण हो गए। ये अगर आपकी इनमें पकड़ अच्छी है तो यहाँ पर आप नंबर अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। पलवन याद कर लीजिएगा, मुहावरे याद कर लीजिएगा, लोकोक्तियाँ पढ़ लीजिएगा, वर्तनी पढ़ लीजिएगा और वाक्य शुद्धिकरण कर लीजिएगा। तो अगर ये टॉपिक कवर कर लेते हैं तो तीसरी इकाई के नंबर आपके कटने की कोई भी संभावना नहीं होती है। इसके बाद चौथी इकाई है, फोर्थ इकाई हम बोल देते हैं। इसके अंदर अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना होगा। एक वाक्य आपको दिया जाएगा जो कि संस्कृत में दिया जाएगा और साथ में अंग्रेजी में दिया जाएगा। 2 वाक्य दिए जाएंगे, एक संस्कृत में और एक अंग्रेजी में। एक आपको करना होगा, चाहे संस्कृत वाले का हिंदी में अनुवाद कर दीजिए और चाहे अंग्रेजी वाले का हिंदी के अंदर अनुवाद कर दीजिए। इसी प्रकार एक प्रश्न, जो ये 3 प्रश्न दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक प्रश्न इनके अंदर से आपके पेपर के अंदर गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं टपकने वाला है। अनुवाद किसे कहते हैं इसको समझाना है। इसी प्रकार अनुवाद की विशेषताएं लिखिए, ये प्रश्न आ सकता है, या फिर अनुवाद की प्रमुख शैलियों के बारे में हमें बताना है। तीनों प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ एक प्रश्न आपके यहाँ पर आने की पूरी संभावनाएं हैं। अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद की विशेषताएं लिखिए और इसी प्रकार अनुवाद की प्रमुख शैलियों के बारे में भी हमें बताना है। 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और 5वीं यूनिट थोड़ी सी लंबी होने वाली है। एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जो टॉपिक यहाँ पर बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था कि सामान्य हिंदी के अंदर क्या कुछ दिया जा सकता है, इसकी कोई भी कुछ भी कह नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए जो निबंध होते हैं उसके अंदर विज्ञान
के बारे में हमें विज्ञान के ऊपर टॉपिक लिखने को बोल सकते हैं, या जिस प्रकार से विज्ञान वरदान या अभिशाप इस प्रकार का भी निबंध लिखने को कह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के ऊपर निबंध लिखने को कह सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, स्वस्थ भारत अभियान, आतंकवाद की समस्या, भारतीय त्यौहार, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और बढ़ती महंगाई, ये 9 यहाँ पर निबंध मैं बता रहा हूँ। इनसे निबंध कोई बाहर नहीं आने वाला है, एक निबंध तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर पत्र लेखन भी है। 5वीं यूनिट के अंदर 10 नंबर का प्रश्न आता है। पत्र लेखन के अंदर देखिए आपको क्या क्या करना है। एक पत्र है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी को या फिर जिला अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। आपके मोहल्ले के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसकी सफाई के लिए आप नगर निगम को या फिर जिला अधिकारी के जो नगर निगम होते हैं उनको पत्र लिखने को बोल सकते हैं आपको। और इसी के साथ टीसी के लिए आवेदन पत्र महाविद्यालय या फिर विद्यालय के अंदर आपको बोल सकते हैं। इसी के साथ अपने मित्र को बधाई पत्र प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, जलदाय विभाग को पानी की पाइप लीकेज जो है उसको दुरुस्त करने के लिए एक पत्र लिखने को बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला जा सकता है, मान लीजिए आप मनीष हैं, मान लीजिए आप प्रवीण हैं, मान लीजिए आप अंकिता है, किसी भी प्रकार का कोई भी नाम दे दिया जाएगा, उस नाम के अनुसार ही आपको पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद डुप्लीकेट जो प्रमाण पत्र होता है उसे प्राप्त करने हेतु विद्यालय में प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखने को बोला जा सकता है। ये 5 पत्र मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं में से 1 या 2 पत्र लेखन आपके आ जाएंगे, तो ये भी याद कर लीजिएगा। तो ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमने करवाए हैं, और ये टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा। इसको मैं विस्तार से आपको नहीं बता सकता हूँ, मैंने ये शुरू में ही बता दिया था। और साथ में मैं बता देता हूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हर प्रकार के मॉडल पेपर जो हम बनाते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों से जुड़ी अन्य सूचनाएँ भी आपको वहाँ पर मिलती रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। साथ में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।